शुक्रवार को शहर के यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित स्टैनवर्ड स्कूल में छात्रों के बीच हुई आपसी कहासुनी के बाद कुछ छात्रों ने मिलकर एक अन्य छात्र के साथ मारपीट करते हुए उस पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले के बाद छात्र अपने परिचितों और रिश्तेदारों के साथ संबंधित प्रतापनगर थाने पहुंचा और उस पर हमला करने वाले छात्रों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया। हालांकि इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने भी कड़ा फैसला लिया और हमला करने वाले सभी छात्रों को स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि आरोपी छात्रों द्वारा चाकू से किए गए हमले में पीड़ित छात्र को चोटें भी आई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस हमले में लिप्त सभी छात्रों को डिटेन कर लिया। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक ने बच्चों में इस तरह की प्रवृत्ति को लेकर कहा कि यह जिम्मेदारी माता पिता की होती है कि वे अपने बच्चों पर पूरी निगरानी रखें और इस बात का ध्यान रखें कि उनके बच्चे स्कूल आने और जाने के दौरान किस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने पूरे प्रयास किए कि इस घटना को लेकर अन्य छात्रों पर किसी भी तरह का प्रभाव न पड़े और वह पहले की तरह ही निरंतर स्कूल में आते रहें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। सर, कल एक घटना हुई है, दो स्कूली छात्रों के बीच में फिर से किसी छोटी मोटी बात पे झगड़ा हुआ और फिर चाकू से अटैक किया गया। दूसरी घटना हो गई सर अभी कुछ दिनों में। इसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि कितने बच्चे डिटेन किए गए हैं और क्या एक्शन लिए गए। देखिए, प्रतापनगर में एक प्राइवेट स्कूल के अंदर एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक माइनर बच्चे के साथ कुछ 5 बच्चों ने एक सामान्य झगड़े को लेकर के और मारपीट की। मारपीट में उनके द्वारा एक चाकू का इस्तेमाल किया गया। चाकू से जो पीड़ित बच्चा है, इंजर्ड बच्चा है, उसके कुछ चोटें लगी हाथ पे। उपरोक्त घटना में हमने थाना प्रतापनगर में जो आरोपी बच्चे हैं उनके खिलाफ पीड़ित की कंप्लेंट पर प्रकरण दर्ज किया है और आज 5वें बच्चों को हमने 109 सब क्लॉज 1 और 3 सब क्लॉज 5 BNS और SC/ST एक्ट के तहत हमने उनको डिटेन किया और उनके खिलाफ हम जो भी लीगल कार्रवाई हम उनके पूछताछ के बाद उनके खिलाफ कर रहे हैं। सर, आप सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, आप इतने क्राइम से हैंडल भी करते हैं, देखते भी। बच्चों में इस तरीके की जो नई प्रवृत्ति सर हम सामने आ रही है कि वो स्कूल आवर्स में वेपन्स कैरी कर रहे हैं, क्या उनके पेरेंट्स को कहना चाहिए सर? उनके पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। निश्चित रूप से देखिए, इसमें इस तरह की अगर बच्चों में इस तरह का वायलेंट एटीट्यूड आ रहा है तो उसके कारणों को उनको समझना पड़ेगा और इसमें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है और साथ साथ टीचर्स की है। सबसे बड़ा जो जिम्मेदार चीज़ मैं मानता हूँ कि अगर बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या बच्चे अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, किसी इंस्टाग्राम पे हैं, कोई फेसबुक पर है, कोई व्हाट्सएप्स यूज़ कर रहे हैं, तो मैं पेरेंट्स को इस बारे में कहना चाहूँगा कि उनके इंस्टाग्राम जो उनका प्रोफाइल है, जो उनका फेसबुक अकाउंट है, उस अकाउंट में उनके साथ कौन से फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं ये वो यदाकदा चेक करते रहें। साथ साथ वो क्या पोस्ट करते हैं, क्या पोस्ट देख रहे हैं, उनका गूगल के ऊपर क्या सर्च हिस्ट्री है, उसको वो यदाकदा चेक करते रहें। क्योंकि सोशल मीडिया पर जब आप जाते हो तो सभी तरह का मटेरियल उस पर उपलब्ध है। आजकल बच्चे ऐसे गेम्स भी खेलते हैं जो बहुत ज़्यादा वायलेंट, जिनमें एटीट्यूड या जिनका वायलेंट नेचर होता है या वायलेंस नेचर के गेम्स खेलते हैं या वो उस तरह की मूवीज़ देखते हैं, तो उससे उनका वो इंस्पायर्ड होते हैं। दूसरा, पेरेंट्स को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके बच्चे आफ्टर स्कूल या स्कूल के अंदर वो किन लोगों के साथ में या किन बच्चों के साथ में घूम रहे हैं, उनकी कंपनी क्या है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बच्चे के डेवलपमेंट को या बच्चे के एटीट्यूड को या उसके नेचर को फॉर्म करने में मदद करती है। अगर उसका कंपनी अच्छा नहीं है तो यहाँ पर पेरेंट्स को, टीचर को इमीडिएटली चेक करना पड़ेगा और बच्चे को काउंसलिंग करना पड़ेगा। तीसरा जो चीज़ है कि हम बच्चों को जो भी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, कि बच्चे को मान लीजिए आपने स्कूटी दी है स्कूल पे आने जाने के लिए, तो ये चेक करें कि बच्चा स्कूटी एक दिन में कितने किलोमीटर रन कर रहा है।
ऐसा नहीं कि आपने पेट्रोल भरा दिया और बच्चा स्कूटी लेकर के स्कूल से बंक कर रहा है या पोस्ट स्कूल वो कहाँ जा रहा है, तो आप एटलीस्ट उसके जो माइलोमीटर्स हैं कि वो एक दिन में कितना माइलोमीटर यूज़ कर रहा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बच्चा इधर उधर तो कहीं नहीं जा रहा है, या आपको कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, या आपको कहीं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा है, या आपको भ्रमित तो नहीं कर रहा है। दूसरा, बच्चों की कॉपी किताबों को चेक करते रहें, क्योंकि बच्चे जो भी चीज़ देखते हैं, बात करते हैं, सोचते हैं, वो कॉपी किताब में रफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करते हैं। तो उससे बच्चों का आपको आइडिया होगा कि बच्चों का किस तरफ बच्चे सोच रहे हैं या बच्चे किस तरफ जाना चाह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स को सोचनी पड़ेगी। अगर बच्चा डिप्रेसिव है या बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो मैं कहूँगा कि बच्चों को तुरंत काउंसलिंग की ज़रूरत है, टीचर की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से। और बच्चों को ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दें। अगर यदि कोई एग्रेसिव बच्चा है या कोई डिप्रेसिव है या ओवरबर्डन है, तो ऐसे टाइम पे आप बच्चों के बैग को भी चेक करें। मैं तो कहता हूँ बच्चों के पास कई बार नेल कटर भी रहता है, वो नेल कटर भी बच्चों के पास नहीं रहना चाहिए कि जब ऐसी कोई चीज़ जिससे वो अपने एग्रेशन को जिससे वो वायलेंट हो जाए, या उससे कोई ऐसा एक्ट कर सके जो उसके करियर को, आने वाले करियर को तबाह कर दे। तो ऐसी चीज़ें टीचर्स और पेरेंट रेगुलरली चेक करते रहें। बच्चों को भी मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि अभी आपका समय पढ़ने का है, मेहनत करने का है। जो भी हम मेहनत करते हैं, इस टाइम पे जो हम मेहनत करते हैं, उसी से हमारा करियर, आने वाला करियर बिल्ट होता है, उसी से हमारे पेरेंट्स की, क्योंकि एक सीमा तक तो पेरेंट्स की पहचान अपने नाम और पद से होती है, बट एक लिमिट के पश्चात जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या पेरेंट्स रिटायर हो जाते हैं, तब बच्चों की पहचान से ही पेरेंट्स की पहचान होती है। तो यहाँ बच्चों को भी समझना होगा कि उनका पूरा करियर स्टेक पे है। अगर वो कोई भी ऐसी छोटी सी भी घटना ऐसी करते हैं जो क्रिमिनल केस में तब्दील होती है, तो उसका उनके टोटल करियर के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। तो ऐसी घटनाओं से, ऐसी चीज़ों से बच्चों को भी कहेंगे, टीचर्स भी रेगुलरली उनको काउंसिल करें कि इस चीज़ों से वो लगातार दूर रहें। और दूर रहने के साथ साथ टीचर्स का और पेरेंट्स जितना अपने बच्चों को काउंसिल करेंगे, उन पर कंट्रोल करेंगे और चेक करेंगे, स्पेशली उनके मोबाइल को। और अगर कोई इंडिविजुअल अपना खुद का मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि वो कभी भी लॉक मोबाइल पोजीशन में ना रहे, ताकि पेरेंट्स की उस बच्चे के मोबाइल पर रीच रहे। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको पेरेंट्स को और अपने बच्चों को पे कंट्रोल करने के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो बच्चों को सीधे रास्ते पर चला सके।